आराइता, क्या तूने देखा अल्लज़ी, उसको यनहा, जो कि मना करता है, अब्दन, बंदे को, इज़ा सल्ला, जब वो नमाज़ पढ़ता है। ये आयतें अबू जहल के बारे में नाज़िल हुई थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्ला में नमाज़ पढ़ने से रोकता था। इब्ने अब्बास से मरवी है कि अबू जहल ने कहा था, अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा में नमाज़ पढ़ता हुआ देखूँगा तो मैं उसकी गर्दन नापूँगा, नाउज़ुबिल्लाह, यानी गर्दन तोड़ दूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो ऐसा करेगा तो अल्लाह के फ़रिश्ते उसे पकड़ लेंगे। आराइता, क्या तूने देखा उस शख्स को जो कि मना करता है, यानी अबू जहल मुराद है। अब्दन, बंदे को, इज़ा सल्ला, जब वो नमाज़ पढ़ता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए मुखातिब, भला तूने उस शख्स को देखा है जो अल्लाह के बंदे यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ने से मना करता है। भला ये भी कोई जुर्म है जिससे वो मना कर रहा है, यानी ये भी कोई जुर्म की बात है, कोई गुनाह का काम कर रहा है जिससे वो मना कर रहा है। और फिर का आराइता इनकाना, क्या तूने देखा इनकान अलल हुदा, अगरचा वो हिदायत पर ही हो, ये नमाज़ पढ़ने वाला और जिसे ये नमाज़ पढ़ने से रोक रहा है वो हिदायत पर हो। फिर तूने देखा कि ये नमाज़ पढ़ने वाला सीधे रास्ते पर हो या फिर नेकी का हुक्म कर रहा हो, तो क्या इससे ये सलूक होना चाहिए। औ अमर बित्तक़वा, जो कि नेकी का हुक्म देता है, यानी तौहीद, नेक अमल की तालीम देता है जिससे इंसान जहन्नुम की आग से बच सकता है, तो कहा क्या इसके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए। नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर क्या तूने देखा कि ये मना करने वाला झुटला रहा हो। आराइता इन कज़्ज़ब व तवल्ला, क्या तूने देखा कि ये झुटला रहा हुआ तवल्ला और मुंह फेरता हो और मुंह मोड़ रहा हो, तो क्या इसे मालूम नहीं कि अल्लाह इसको देख रहा है, यानी अबू जहल मुराद है कि जो यानी ये मना कर रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुंह मोड़ रहा है, झुटला रहा है, यानी इनकार कर रहा है। तो अलम या अलम भी अन्नल्लाह यरा, कि ये नहीं जानता कि अल्लाह ताला उसको देख रहा है। अबू जहल जो आपको रोक रहा है कि ये नहीं जानता कि अल्लाह इसको देख रहा है। कल्ला, हरगिज़ नहीं। ला इल्लम यंतही, अगर देखो अगर वो बाज़ ना आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है अगर वो बाज़ ना आया, लनस्फ़अम, तो हम उसको घसीटेंगे, बिन्नासियतिन, उसकी पेशानी के बालों के साथ। नासियतिन, वो पेशानी जो कि काज़िबतिन, झूठी है, खातियतिन, ख़ताकार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आपने इसकी बात नहीं माननी, इस मलून की बात आपने नहीं माननी। जहाँ जी चाहता है आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ते रहें, और अगर ये अपनी इस हरकत से बाज ना आया तो हमने इसको ये सज़ा देनी है। ये जी पेशानी का जिक्र यहाँ पर क्यों किया गया, पेशानी के बालों के साथ? एक तो वजह ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सजदा जब किया जाता है, ज़ाहिर बात है पेशानी नीचे रखी जाती है, तो ये सजदे से ही मना करता था, तो इस वजह से कहा कि इसको पेशानी के बालों से पकड़ा जाएगा, पकड़ के घसीट लिया जाएगा। दूसरी वजह ये कि ये जो सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो सर के ये अगले हिस्से में ही होती है। जो कुछ भी हम सोच समझते हैं, फ़ैसला करते हैं, तो ये सोचने समझने की सलाहियत ये पेशानी के साथ सर के अगले हिस्से में होती है। तो इस वजह से कहा गया कि ये जो कुछ सोच रहा है, जो कुछ ये कह रहा है, ये झूठ है, ये यानी इनकार कर रहा है, तो हम इसको यहीं से ही पकड़ लेंगे, पेशानी के बालों से ही पकड़ के इसको घसीट लाएंगे। फल यद उना दिया, पर चाहिए कि उसे चाहिए कि वो बुला ले अपनी मजलिस वालों को। क्या मतलब है मजलिस वालों को बुला ले? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डांट दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज़ जारी यानी रखा करते थे, वो सजदा किया करते थे, नमाज़ पढ़ा करते थे, उसको डांट दिया तो वो कहने लगा कि आपने मुझे डांटा है कि मेरी आवाज़ पर सारी वादी आदमियों से भर जाएगी, यानी मैं सिर्फ़ एक आवाज़ लगाऊंगा सब के सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी कि तू अपने प्यादों को बुला ले, अपने हामियों को बुला ले, ठीक है, तो अपने यारों को बुला ले, अपने मददगारों को बुला ले, तो हम भी सनदुज़ ज़बान, या हम भी फ़रिश्तों को बुला लेंगे। अगर ये अपने वालों को बुला ले तो हम भी अज़ाब के फ़रिश्तों को बुला लेंगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ये बुला भी लेता तो उसी वक्त अज़ाब के फ़रिश्ते आ जाते, उसी वक्त अज़ाब के फ़रिश्ते आ जाते, उसे लपक लेते, यानी उसे पकड़ लेते। कल्ला, हरगिज़ नहीं। और ऐसा हुआ भी था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़े थे, किसी ने जाके बता दिया अबू जहल को, तब जब वो आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए, तो उसने जो देखा है तो उस पर फ़ौरन ही अज़ाब आना शुरू हो गया था, अज़ाब के फ़रिश्तों ने उसको
پکڑ لیا تھا۔ پھر ابو جہل کو جب کہا کہ لوگوں نے کہ آپ تو یہ بات کہتے تھے، تو وہ کہتے میں کیا کرتا، میں جب اسے روکنے کے لیے جا رہا تھا تو آگ کی خندقیں میرے سامنے تھے، یعنی آگ ہی آگ میرے سامنے تھی، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اللہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لا تطیعہ واسجد واقترب، یعنی آپ نے اس کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ نے لا تطیعہ اس کی بات نہیں مانی، واسجد آپ سجدہ کرتا رہے، واقترب اور اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جائے۔ اچھا یہ جو ہے نا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی وامر بالتقوی، اس کا ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا تو نے دیکھا کہ یہ نماز سے منع کرنے والا اور نماز سے روکنے کے بجائے ہدایت پر ہوتا یا نیکی کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، تو کیا ہی اچھا ہوتا، یعنی جو منع کر رہا ہے یعنی ابو جہل مراد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعنی آپ نے اس کی بات نہیں مانی، بلکہ واسجد واقترب، آپ سجدہ کرتے رہیں اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یعنی فرمایا آپ کو نماز سے روکتا ہے تو آپ نے اس کا کہا نہیں ماننا، ہرگز نہ مانے، بلکہ آپ نماز پڑھتے رہے، سجدہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور تم سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، زیادہ دعائیں مانگا کرو۔ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر سجدہ کیا کرتے تھے، جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو اس آیت پر سجدہ کیا کرتے تھے، اسے سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے، اور اس کی دعا بھی ہے، تو انسان کو یہ سجدہ کرنا لازم ہے، انسان یہ سجدہ کیا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔